नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राकेश बलौदा झुंझुनू पे स्वागत है। तो आप सभी हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। आज की एक खबर है जिसमें अपन बात करेंगे कि आपके जो बिहार में कुल कितने पद हैं और उनमें से कुल कितने पदों पर कर्मचारी वो कार्यरत हैं। तो आप सभी को पता होगा कि बिहार में जो लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है, बिहार में जो आपकी लाइब्रेरियन की भर्ती आने वाली है, वो आपको अभी पता है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, उनमें बहुत से पदों पे भर्ती आएगी। उनमें आपको सबको बता दिया था मैंने कि बहुत सारे पदों पे भर्ती आएगी, वहाँ पे अनुमति मिल चुकी है। तो उन पे जल्द जो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। लेकिन आज अपन बात करेंगे शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग यानी कि स्कूलों में अपन बात करेंगे लाइब्रेरियन के पदों पे कि लाइब्रेरियन के पदों की क्या स्थिति है। तो आज के जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि पटना की जो न्यूज़ है 16/10/2023 की, उसमें ये दिखाया गया है कि कुल 3,486 सरकारी स्कूलों में 828 में ही पुस्तकालय यानी कि जो पोर्टल है सरकार का, उसमें आपके 828 पदों पे ही जो आपके पद दिखा रखे हैं, इनमें से लगभग पद हैं वो आपके रिक्त चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कुल 828 पद हैं, उनमें से मात्र 110 यानी कि 110 पदों पे क्या आपका लाइब्रेरियन की नियुक्ति की गई है। कुल 110 पदों पे लाइब्रेरियन की नियुक्ति की गई है, यानी कि लाइब्रेरियन वहाँ पे उपलब्ध हैं। बाकी जितने भी पद हैं, लगभग 700 से ज़्यादा पद, वो तो आपके खाली हैं। लेकिन जो आपकी नई नियमावली बनी है, उसके तहत आपके प्रत्येक स्कूल में क्या होना चाहिए, प्रत्येक स्कूल में एक लाइब्रेरियन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक लाइब्रेरियन होना चाहिए। तो इसमें आपके लगभग ये मान के चलो कि नई नियमावली के अनुसार आपके लगभग 3,000 पदों पे, और इसके अलावा जो आपके इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, उनके भी आप बहुत सारे पद जोड़ सकते हैं, उन पे आपकी बहाली आएगी। तो ये आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो 3,000 पद है स्कूल लाइब्रेरियन की, ये अभी नहीं आएगी। अभी आपकी जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज की बहाली आएगी, जिनकी योग्यता के बारे में मैंने आपको पहले बता भी दिया था, 42 के लगभग आपकी समकक्ष योग्यता रखी जाएगी, क्योंकि अन्य जो राज्यों में आई हैं उन पे भी आपका जो 42 है। इसके अलावा यदि आप अन्य योग्यता रखी जाएगी तो आपको बता दी जाएगी। तो इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि पटना जिले की जो ये न्यूज़ है, इसमें आपका क्या कहा गया है कि पटना जिले में प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर में कुल 3,486 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से मात्र 828 स्कूलों में ही शिक्षा विभाग के यूडाइस पोर्टल पर पुस्तकालयों की स्थिति जानकारी दी गई है। बाकी स्कूलों की जो शिक्षा विभाग ने बता रखा है कि हमारे पास इन स्कूलों में पुस्तकालय नहीं है, जबकि नियमावली के तहत उन पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन की भर्ती की जाएगी और उनमें जो पुस्तकालय हैं उनको क्रियान्वित किया जाएगा। यानी यूडाइस पर दिए गए आंकड़ों के अनुसार मात्र 828 स्कूलों में पुस्तकालय हैं। इनमें से सिर्फ 110 पर ही लाइब्रेरियन की नियुक्ति है। सबसे अधिक पटना सदर क्षेत्र में 156 स्कूलों में पुस्तकालय अद्यतन है, यानी कि अपडेट है, यानी कि 156 स्कूल हैं। इसके अलावा जबकि सबसे कम फुलवारी प्रखंड के बीच 5 स्कूलों में ही पुस्तकालय हैं। इन पुस्तकालयों में कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तक या पाठ्य सामग्री पुस्तक है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में प्रदानों में जल्द यूडाइस पोर्टल पर पुस्तकालय की स्थिति जानकारी देने का। यहाँ से यह स्पष्ट होता है कि जल्द आपकी, मैं आपको बताता रहता हूँ, जल्द आपकी शिक्षा विभाग में जो शिक्षा विभाग है उसमें आपकी जो लाइब्रेरियन की बहाली है, वो आपकी जल्द आएगी। और लाइब्रेरियन की बहाली में आपको पता होगा कि लगभग आपकी लाइब्रेरियन की बहाली है वो आपकी 3,000 प्लस आएगी। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो शिक्षा विभाग ने आपको जो बहाली को लेकर सक्रिय है, उन्होंने कितने पद खाली हैं, किन किन स्कूलों में पुस्तकालय हैं, किन किन स्कूलों में पुस्तकालय यूडाइस पोर्टल पर अब जो दर्शाने हैं, तो वो सारा कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 1 साल से किताबें नहीं मिल रही हैं। तो प्रारंभिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। यही बात मैंने आपको कही थी कि अनिवार्य है नई नियमावली के अनुसार। उसमें पाठ्य पुस्तकों के अलावा रेफरेंस बुक, प्रेषक बुक और कक्षा सापेक्ष पुस्तक सहित अन्य जो ज्ञानवर्धक इस किताबें होनी चाहिए, जो आपकी किसी भी प्रकार की चाहे पुस्तक हो, वो पुस्तकालय में होनी चाहिए। पिछले 1 साल से स्कूलों को ये पुस्तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। पुस्तकालय को पुस्तकों का विवरण बिहार शिक्षा परियोजना परिषद स्तर पर किया जाता है। तो ये आपको यहाँ से देख लेनी है। नीचे किन किन पुस्तकालयों में, यानी कि किन किन जिलों में किन किन पुस्तकालयों की सीटें खाली पड़ी हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपकी एक बात तो इस पोस्ट से ये क्लियर होती है कि शिक्षा विभाग है वो आपका सक्रिय है, और वो जो आपका यूडाइस पोर्टल है उस पर पुस्तकालयों की स्थिति दर्शाएगा और उन्हीं सभी पर आपकी क्या करेगा, भर्ती करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा ध्यान आपको इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में जो लाइब्रेरियन की भर्ती आ रही है उन पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जो लाइब्रेरियन की भर्ती है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमारे पास तैयारी कर रहे हैं। तो उनको मैं आपको वीडियो के माध्यम से और वैसे पर्सनली भी बताता रहता हूँ ग्रुप में। तो आपको जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आप अपनी तैयारी को है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुरू कर दें, अच्छे से तैयारी करें। जितने स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आपको एक अच्छी सी खबर बता देते हैं, आपके लिए सारा क्या है, निःशुल्क है, निःशुल्क है। सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वो लिंक अपने एप्लीकेशन का, उसका नाम है राकेश बलौदा, BALODA JHUNULIS के नाम से एक एप्लीकेशन मिल जाएगा। उस एप्लीकेशन पे आपको हमारे द्वारा दिए जाने वाले टेस्ट पेपर, यानी कि जो टेस्ट पेपर हैं उन टेस्ट पेपरों को आप देख सकते हैं। टेस्ट पेपर आप अपना हिसाब से दे भी सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं वो आप वहाँ पे जो निःशुल्क अपलोड कर रहे हैं। निःशुल्क के अलावा आपको बता देते हैं कि वहाँ पे जो बिहार लाइब्रेरियन का जो सिलेबस है, अब आप बोलोगे सर बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस कहाँ से आया? तो जो बिहार लाइब्रेरियन में आपको पता है कि सभी राज्यों में जो लाइब्रेरियन की भर्ती होती है उनमें सिलेबस है वो 90% सिलेबस सेम रहता है। तो उसी के आधार पर वहाँ पर जो क्लासें हैं वो भी चली हुई हैं। सिलेबस आपको निःशुल्क देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो अपन बात कर लेते हैं कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर है, वो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कि AVS, NVS, DSSB, RMSSB, RPSC कई स्कूल लाइब्रेरियन के, तो वो भी आप देख सकते हैं। उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार का बिहार का जो लाइब्रेरियन का पेपर आएगा। क्योंकि बिहार में आपको पता होगा कि सिलेबस के बारे में अपन थोड़ी सी बात करते हैं, तो सिलेबस आपको पता होगा कि बिहार लाइब्रेरियन का सिलेबस में इतना ही थोड़ा सा फर्क होगा, या तो वो नई शिक्षा नीति से संबंधित या ICT से संबंधित पूछ सकते हैं। बाकी जितने राज्यों में इस लाइब्रेरियन का सिलेबस रहता है वो सेम रहेगा। तो इसके लिए आप राकेश बलौदा ZUNZUNU एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप अपना कंटेंट है वो मटेरियल है वो देख सकते हैं। वहाँ पे जो कोर्स है वो भी लॉन्च किया गया है 999 रुपये में, जिसमें आपको पूरा बिहार लाइब्रेरियन में जो बात करते हैं अपन पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित जो लाइब्रेरियन की बहाली आ रही है उन सभी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके अलावा कोई आपको अन्य सूचना चाहिए तो आप एप्लीकेशन पे मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।